प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों इसमें राजस्थान जीके के 50 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले हर एक एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और ये सही प्रश्न आपके वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बालादुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बालादुर्ग कहाँ पर है? अलवर में, झालावाड़ में, कोटा में या फिर बूंदी में? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में बालादुर्ग की बात करें तो बालादुर्ग कहाँ पर है? अलवर में बालादुर्ग है भाई, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। मीठे शाह की दरगाह ये गागरोन झालावाड़ में है भाई। कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है, बिल्कुल यहां पर भी अपना ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? मेरे साथियों बोलना नहीं है, केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? करौली में, ठीक है ना। कहां पर है? करौली में केला देवी माता का मंदिर है। यहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? यहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। और यह मंदिर काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहां पर स्थित है? बताओ भाई राम सागर वन विहार कहां पर है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या धौलपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम सागर वन विहार की बात करें तो ये अपने धौलपुर में है। कहां पर है भाई? राम सागर वन विहार धौलपुर में है, बिल्कुल डी यहां पर भी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में आ रहा है, ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह जाति जो ऊंट पालक का काम करती हैं वो जाति किस नाम से जानी जाती है? रेबारी। ऊंट पालक जाति कौन से नाम से जानी जाती है? रेबारी, बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेल के उपकरण कहां पर बनते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट करते चलो भाई, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते आगे बढ़े हैं। राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वाहन चालक भर्ती परीक्षा में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। राजस्थान में खेल के उपकरण की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हनुमानगढ़ में बनते हैं। खेल के उपकरण कहां पर बनते हैं? हनुमानगढ़ अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है भाई? रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहां पर है? तो मेरे प्यारे साथियों रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो ये अपने जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर, यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में वैभव की द्वीप की बात करें तो वैभव का द्वीप कहते हैं राजधानी जयपुर को। क्या किसे कहते हैं? राजधानी जयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैभव का द्वीप कहा जाता है, ये अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां पर होता है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना भाई, अपने राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां पर होगा? जहां पर खारे पानी की झील होगी, ठीक है ना। तो सांबर झील भी खारे पानी की झील है, लोणकर सर भी खारे पानी की झील है और डीडवाना में भी खारे पानी की झील है, यानी कि बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट होगा, ठीक है ना। सभी खारे पानी की झील है, सभी पे यहाँ पर सभी में नमक का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नमक की बात करें तो सांबर झील में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कौन सी नदी को वागड़ कांटल की गंगा कहेंगे? माही नदी को। माही नदी को मेरे प्यारे साथियों वागड़िया कांटल की गंगा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो अत्यधिक नम है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम होगा? हाडोती क्षेत्र। हाडोती क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों अत्यधिक नम है। इसमें कौन से जिले आएंगे? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या फिर हुरे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना कि जो भील जनजाति के गांव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? गमेती। बिल्कुल यहाँ पर अपना ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से संभाग को मरुधर के नाम से भी जाना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। पहले जेल प्रहरी परीक्षा में भी पूछा गया था, पशु परिसर में भी आया था और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था कि मरुधर के नाम से राजस्थान के कौन से संभाग को जाना जाता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, जोधपुर संभाग को मरुधर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है परीक्षाओं में, ध्यान में रखना। लंबी बावड़ी राजस्थान में कहां पर है भाई? धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या बूंदी में? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, लंबी बावड़ी की बात करें तो लंबी बावड़ी है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर, यहां पर अपना राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल? अरे मेरे प्यारे साथियों, झीलों की नगरी किसे कहेंगे? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर की बात करें, भूलना नहीं है, स्टार वाला क्वेश्चन है। मौसर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत्यु भोज को। किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। और जीवित रहते हुए अगर मृत्यु भोज किया जाए उसको जोसर कहा जाता है। मृत्यु होने के बाद मृत्यु भोज करेंगे उसको मौसर कहते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में एक परंपरा ऐसी भी है, जो जीवित रहते हुए भी मृत्यु भोज कर दिया जाता है तो उसको जोसर बोला जाता है। ठीक है ना? तो मृत्यु होने के बाद तो मृत्यु भोज बोला जाएगा, उसको मौसर कहते हैं। बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये वाहन परिचालक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाहन परिचालक परीक्षा में आया था कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा जयपुर। कहां पर है? जयपुर राजधानी, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट होगा जयपुर में। हाथ से कागज बनाने का कार्य कहां पर होता है? जयपुर, बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, लोहे के औजार राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध हैं? तो लोहे के औजार नागौर के प्रसिद्ध है भाई। कहां के प्रसिद्ध हैं? नागौर, बिल्कुल अपना यहां पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। ये पहले भी पशु परिचर और जेल प्रहरी के अंदर आया हुआ है कि नौरंगी जूतियां कहां की प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, नौरंगी जूतियां की बात करें तो ध्यान में रखना, नौरंगी जूतियां अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है भाई। कहां की है? जोधपुर, अपना करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा है? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। ठीक है ना? और जो भी वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं भाई, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है अपना अलवर। किसको कहा जाता है? अलवर को राजस्थान का शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है। बिल्कुल अपना सी यहां पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला विधायक की बात करें तो यशोदा देवी, भूलना नहीं है, यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक हैं। बिल्कुल बी अपना करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं। पूरे
पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, जीके, गणित, पूरा सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे। हम आपको देंगे सबसे पहले सटीक नोट्स। क्या देंगे? पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो वन लाइनर नोट्स हैं, शानदार नोट्स हैं। आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस तरीके से हिंदी को समझाया गया है। साथ ही साथ राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ हो जाएगा। सेकेंड साथियों, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर। मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जो रहने वाली है आपका पूरे सिलेबस का निचोड़, यानी कि आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा उसके अंदर। पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके पूरे सिलेबस में से निकाले गए हैं। इसी में से आपका पेपर छपेगा। पूरे सिलेबस का निचोड़ है, इसी में से पेपर छपेगा। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपकी इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है ना? बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि आपको पता है वहां परिचालक के अंदर भी शानदार रिजल्ट रहा था। तो साथियों, इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि कम समय में इसी प्रकार तैयारी की जा सकती है। क्योंकि इसमें पूरे हिंदी के क्वेश्चन, पूरे जीके के क्वेश्चन, पूरे इंपॉर्टेंट सोपड़ा साफ आपको मिलेगा। एक दिन में आप आराम से 5000 क्वेश्चन को 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने 4 बार भी रिवीजन कर लिया, एक दिन का भी अगर आपके पास टाइम है, तब भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैसेज करो, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए। ठीक है ना? नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दो कि मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए, मैं इस कोर्स को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। मात्र 199 रुपए में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बिना देरी किए इस कोर्स को लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो बिना देरी किए मैसेज कर दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को भाई। जैसलमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। बिल्कुल अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जय नारायण व्यास? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहेंगे भाई? तो एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे फटाफट से। राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं दामोदर लाल व्यास को। किसको कहते हैं? दामोदर लाल व्यास। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? डी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ कहां पर लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ लगता है। बिल्कुल अपना यहां पर ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, नमदा का उत्पादन कहां पर होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए तो नमदा का उत्पादन कहां पर होता है? टोंक में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात करें तो मधु बट तेलंग अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है? मधु बट तेलंग। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोना रसम किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। गोना रसम किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोना रसम है विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में बडार क्या है? मेरे प्यारे साथियों, बडार किसको कहा जाता है? जो सामूहिक प्रतिभोज करते हैं उसको बडार बोला जाता है। ठीक है ना? प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना कि राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है। बिल्कुल ये अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के कौन से लोक देवता का प्रतीक माना जाता है भाई? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी वृक्ष लोक देवता गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। पहले भी वाहन चालक में आया था, वाहन परिचालक में पूछा गया था, जेल प्रहरी में आया था कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रति वर्ष राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म की बात करें तो नजराना राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी। कौन थी? नजराना राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी। बिल्कुल यहाँ पर भी अपना डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है भाई? रानी जी की बावड़ी, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, क्लास को शेयर कर दो जितने भी ग्रुप हैं, और इस कोर्स को ले लेना भाई। इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम समय में यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसमें आपको नोट्स मिल गए, मॉडल पेपर मिल गए, पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कम समय में इस प्रकार तैयारी की जा सकती है। तो बिना देरी के इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो और इस कोर्स को ले लो, ठीक है ना। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। रानी जी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बूंदी में, कहां पर है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है भाई? एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है। कहां पर है? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, किराड़ू के मंदिर किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किराड़ू के मंदिर राजस्थान में कहां पर है? किराड़ू के मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। करणी माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता का मंदिर कहां पर है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। मैंने आपको बार बार बताया है, पहले भी रिपीट कर दिया। करणी माता जिसे चूहों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना, चूहों की देवी भी कहा जाता है और चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। तो करणी माता का मंदिर है अपने देश नोक बीकानेर में। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुगन चिड़ी की बात करें तो सुगन चिड़ी किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता का, ठीक है ना। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता, यहां पर अपना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोहर हुआ है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोहर हुए हैं? तो बिल्कुल अपना राइट होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक जोहर कौन से दुर्ग में हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बिल्कुल अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के भी नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। इसको गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। ईश्वरदास मोदी की हवेली, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, झुंझुनू के अंदर ईश्वरदास मोदी की हवेली अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है? मेरे साथियों मीराबाई का मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में या उदयपुर में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़ में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, जिनके द्वारा समुद्र में एक शिलालेख फेंका गया था। वो कौन सा शिलालेख था? मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख था जिसे कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई। आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जिसने कोर्स ले लिया उसकी सिलेक्शन की गारंटी राम क्लासेस देता है। लेकिन आपको एक दो बार रिवीजन तो करना पड़ेगा। साथियों बहुत शानदार कोर्स है भाई, ले लेना और पूरी क्लास को देखना। प्ले लिस्ट में अन्य क्लास ही पड़ी हुई है, उनको भी जाकर देखो क्योंकि समय कम बचा है। मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से।
किस दुर्ग को बाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जिसको बाटी बंड किवाड़ भी कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनीरा चूंटिया किसकी रचयिता कौन है? मेरे प्यारे साथियों, चेतावनीरा चूंटिया के रचयिता कौन है भाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर लाल राठी, गोपाल सिंह या केसरी सिंह बारट? अरे मेरे प्यारे साथियों, चेतावनीरा चूंटिया की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रखना, चेतावनीरा चूंटिया के रचयिता है केसरी सिंह बारट, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती हैं? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? मेरे प्यारे साथियों, कंठेश्वरी माता की बात करें, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी मानी जाती हैं भाई, बिल्कुल यहाँ पर अपना ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? सांबर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में, ध्यान में रखना। और इस झील में किस माता का मंदिर है? शाकंभरी देवी का मंदिर है। सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालातल सभ्यता की बात करें तो बालातल सभ्यता अपना उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? बवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या फिर घेर नृत्य? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारा शर्मा की बात करें तो तारा शर्मा बवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। किसके हैं? बवाई नृत्य, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने वाहन चालक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें। समय कम बचा है, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके व्हाट्सएप करके इस कोर्स को लेना, यही कोर्स आपको अंतिम समय में सिलेक्शन दिलाएगा।